बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज हम फिर बात करेंगे एक ऐसे इदारे के बारे में जिस इदारे का काम मुल्की ख़जाने को भरना है, यानी कि आपसे और मुझसे जो टैक्स जमा होता है, वो टैक्स जिस इदारे के ज़रिए से जमा होता है और मुल्की ख़जाने में जाता है, वो इंतहाई अहम और कलीदी इदारा FBR है। फेडरल का ये इदारा जो है जिसका काम मुल्की ख़जाने को भरना है। इस इदारे ने और इस मजमूई तौर पर तो ज़ाहिर है बहुत अच्छा इदारा है, काम कर रहा है, मुल्की ख़जाने को भर रहा है, लेकिन इसके बाद अफसरान अपने ख़जाने को भर रहे हैं, अपने दोस्तों के ख़जाने को भर रहे हैं और इसके साथ साथ वो बेहतरीन किस्म की सहूलतकारी करते हुए बाज़ टैक्स चोरों के ख़जाने को भी भर रहे हैं। एक ऐसा ही केस आज हम डिस्कस करेंगे आज के व्लॉग में। ये केस हमने नहीं तैयार किया, इस पर इन्वेस्टिगेशन हमने नहीं की है, हम सिर्फ इसको प्रेजेंट करेंगे चूँकि ये एक बनी बनाई सी चीज़ है और ख़ुद इस इदारे के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अशफाक अहमद तोनियो साहब ने ये एक शानदार रिपोर्ट तैयार की है और ये रिपोर्ट जो है वो ज़ाहिर पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ये 26 अप्रैल 2021 को उन्होंने मेंबर IR ऑपरेशन इस्लामाबाद को जमा करवाई। इसके साथ साथ ये रिपोर्ट उन्होंने चेयरमैन FBR को भी दी और DG इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद को भी पहुंचाई। इसके साथ साथ चीफ कमिश्नर IR और LTO कराची और CTO कराची और इसके साथ साथ दीगर लोगों तक भी ये बात उन्होंने पहुंचाई, ये रिपोर्ट उन्होंने पहुंचाई और इस रिपोर्ट में उन्होंने इंकशाफ किया कि केस नंबर 61 2021-22 इसमें 2 कंपनियों और एक शख्स का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने ये इंकशाफ किया कि इन्होंने अरबों रुपए की टैक्स चोरी की है और किस तरह से उन्होंने मैनिपुलेट करके अफसरान के साथ मिल करके मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है। इसमें उन्होंने बुनियादी तौर पर 2 कंपनियों का जिक्र किया है, जिसमें पहली कंपनी उन्होंने इसमें जिक्र किया है AKK इंटरप्राइजर SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये। दूसरी उन्होंने जिक्र किया है परफेक्ट क्राफ्ट, ये भी SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसके साथ उन्होंने जिस तीसरे शख्स का जिक्र किया है वो है जुनैद मंसूरी। जुनैद मंसूरी के बारे में हम एक मुकम्मल व्लॉग करेंगे, लेकिन सरदस्त इस रिपोर्ट में उनका जितना भी जिक्र है वो करना मुनासिब है। उन्होंने बताया है इस रिपोर्ट में कि 12 बाई 12 की एक छोटी सी दुकान में, ये दुकान जो है वो हैदराबाद लतीफ़ाबाद मारिया अपार्टमेंट्स के यूनिट नंबर 8 यानी कि दुकान नंबर 8 है, उसमें इन्होंने अपनी कंपनी को ज़ाहिर किया है और ये बताया है कि ये मैन्युफैक्चर कंपनी है और इंपोर्टर कंपनी है, यानी कि चीज़ें इंपोर्ट करती है फिर वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, फिर इसके ज़रिए से ये करोड़ों और अरबों रुपए के टैक्स देती है, जिसमें से अरबों रुपए के टैक्स चोरी भी किए गए हैं। अब ये कैसे मुमकिन है कि इस 12 बाई 12 की दुकान में इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही हो और इंपोर्ट भी हो रही हो? ये ज़ाहिर है ये इसका अंदाज़ा लगाना और इसका सर्वे करना, इसकी वेरिफिकेशन करना, ये ख़ुद FBR का काम है और इनके इंटेलिजेंस का काम है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है इसमें कि ये कंपनी पहले RTO हैदराबाद में थी और उसके बाद इसको LTO कराची में ट्रांसफ़र किया गया। ये उस रिपोर्ट का हिस्सा है। इसमें बताया गया कि टोटल इंपोर्ट वैल्यू जो इसकी थी वो 28.621 अरब रुपए थी और सप्लाई वैल्यू जो इसने ज़ाहिर की 2016 से लेकर मुख्तलिफ़ सालों में, वो इन्होंने 29 अरब रुपए से ज़ायद की शो की है अपने असासाजात में। और इंपोर्ट स्टेज पर इन्होंने 858 मिलियन रुपए एक उसमें गबन किए हैं जो इस रिपोर्ट में हिस्सा है। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये भी इस रिपोर्ट में शामिल किया है कि इस कंपनी से 217 मिलियन रुपए जो हैं वो इस मद में रिकवर किए जाएँ कि जिसमें इन्होंने अपने चीज़ें चोरी करके शामिल की हैं और टेक्निकली ज़ाहिर है उसमें सारी चीज़ें मेंशन है, रिपोर्ट आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसके साथ साथ दूसरी कंपनी के बारे में हम बात करते हैं। दूसरी कंपनी के हवाले से इन्होंने जिक्र किया है कि परफेक्ट क्राफ्ट SMC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये कराची कुरंगी के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, जिसके ज़ाहिर है जुनैद मंसूरी ही करता धरता है। इसमें वैल्यू जो टैक्स है 3% वो इन्होंने 336 मिलियन का एक इस रिपोर्ट के मुताबिक छुपा लिए हैं। दूसरे नंबर पे 195.447 मिलियन रुपए ये भी इन्होंने टैक्स चोरी की है, इस रिपोर्ट का ये हिस्सा है। तीसरे नंबर पर जो चीज़ें इसने
सप्लाई की हैं, जिन कंपनियों को सप्लाई करते रहे हैं, वो कंपनियां टैक्स नेट में नहीं है। तो कैसे इस तरह ऐसे मुमकिन है कि एक चीज़ आप किसी को दे रहे हो और वो उनकी मिलियंस में अमाउंट बनती हो, और वो कैसे लोगों को दे रहे हो, ऐसी कंपनी को दे रहे हो जो टैक्स नेट में है ही नहीं है। उसकी मद में इन्होंने 333 मिलियन रुपए ये भी मुल्क के ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है। ज़्यादातर इनकम टैक्स जो इन्होंने शो किया है वो सालाना अकाउंट्स के बगैर है, और ज़ाहिर है इसमें भी FBR के अफसरान ने उनको नहीं पूछा। वो क्यों नहीं पूछा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि जुनैद मंसूरी के साथ लोगों की किस तरह के ताल्लुकात हैं, जुनैद मंसूरी कौन है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि टैक्स रिटर्न जो इसने शो किए हैं, इसमें 254 मिलियन रुपए जो हैं वो भी ज़ाहिर नहीं किए, टैक्स चोरी किए हैं। इंपोर्ट टैक्स में डिफरेंस जो इसका आ रहा है वो भी 25 करोड़ 43 लाख रुपए से ज़ायद का बनता है। इस रिपोर्ट को अगर आप मजमूई तौर पर सारी चीज़ें जमा करें तो इसका एक इंटरप्राइज़र जो है उसने मजमूई तौर पर 3 अरब 65 करोड़ रुपए उसके हवाले से बनते हैं कि जो उन्होंने चोरी किए हैं। दूसरे नंबर पर जो कंपनी है परफेक्ट क्राफ्ट, वो उसके अगर टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट को सारी चीज़ों को मिलाएं और उसके सेल्स टैक्स को देखें तो वो तकरीबन 5 अरब 29 करोड़ 80 लाख 70 हज़ार रुपये ये बनती है रकम। अब देखते ये हैं कि ये जो रिपोर्ट है जिसको डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अशफाक अहमद तोनियो साहब ने लिखा था, और उन्होंने अपने आला अफसरान को बताया था कि ये 2 कंपनियां जो हैं ये मुल्की ख़जाने को बेताशा नुकसान पहुंचा चुकी हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक अयान ट्रेडिंग का भी जिक्र किया। अयान ट्रेडिंग ने भी मुल्की ख़जाने को 24 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान दिया है। लेकिन वो एक अलग किस्सा है कि एक ऐसी कंपनी जो कंपनी टैक्स नेट में है ही नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है, ज़ियान ट्रेडिंग, उसका भी एक पूरा स्कैंडल है, उसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जुनैद मंसूरी, जिनका गुज़िश्ता दिनों FBR के एक ऑफिसर के हाँ एक शादी थी, दावत थी जिसमें ज़्यादातर FBR के अफसरान शरीक हुए, उसमें भी ये डिस्कस हुआ कि अब कराची को और कराची के जो इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट है इसको जुनैद मंसूरी चलाएंगे। ये एक क्वेश्चन मार्क था उन सारे अफसरान की ज़ुबान पर। ज़ाहिर है बड़े बड़े अफसरान, जिसमें आप अंदाज़ा करें कि असलम मरी, डॉक्टर असलम मरी जो डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस हैदराबाद के, वो फ़खरिया अंदाज में आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि तस्वीरें बना रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके बारे में ख़ुद FBR के आला अफसरान कह चुके हैं कि ये टैक्स चोरी में मुलव्वस हैं। जुनैद मंसूरी के बारे में ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये जुनैद मंसूरी के साथ हैं जनाब डॉक्टर असलम मरी जो डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस हैदराबाद के, उनकी तस्वीरें हैं जो फ़खरिया अंदाज में पेश करें। अब ज़ाहिर है एक शख्स जब किसी के साथ सेल्फ़ी लेता है तो सेल्फ़ी लेने वाला जिसके साथ सेल्फ़ी ली जा रही होती है उसके बारे में ये तासुर देना चाह रहा होता है कि ये सुप्रीम है और मैं चूँकि जूनियर हूँ और मेरा ये एहसास है कि मैं इनके साथ सेल्फ़ी बना रहा हूँ, जैसा कि इन्होंने किया। अब इस पूरे ग्रुप को ऐसा नहीं है कि अकील अहमद सिद्दीकी को पता नहीं है, सारा ज़ाहिर है सारा उनकी निगरानी में हो रहा होता है। अब इसके बारे में इस रिपोर्ट में ये भी उन्होंने तोनियो साहब ने मेंशन किया था कि इस पे AML की इंक्वायरी भी होनी चाहिए, यानी कि इतना हसास नौयत का केस था। अब ये इंक्वायरी भी ज़राए बताते हैं कि ये इंक्वायरी भी रुक गई थी और AML की इंक्वायरी हुई तो उसका क्या हुआ। इस हवाले से हमने इस महकमे के आला अफसरान को RTI फ़ाइल किया है कि वो हमें इसके जवाब दें और ताकि हम वो अपने अगले व्लॉग में शेयर करें आप तक, आपको वो भी पहुंचाएं। और ख़ुद जुनैद मंसूरी के बारे में इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि उन्होंने अपनी इनकम टैक्स जो उनका है उसमें भी उन्होंने वो सही तरह से ज़ाहिर नहीं किया है, और कभी तो वो जितनी भी अपने असासे हैं उनमें ये ज़ाहिर करते हैं कि वो तनख्वाहदार हैं, और कभी तो वो ये ज़ाहिर करते हैं कि उनका प्रॉपर्टी का बिज़नेस है, और कभी वो दीगर मद में अपने असासे ज़ाहिर करते हैं और उनके असासों में बेताशा इजाफ़ा हुआ है। उस पर भी एक पूरा चैप्टर है इस रिपोर्ट में कि उन्होंने किस तरह से अपने असासे बेताशा इंक्रीज़ किए हैं, और वो ज़ाहिर इंक्रीज़ करने का सबब भी आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े अफसरान जिस शख्स के साथ अपनी सेल्फियां बनाने को एजाज़ समझते हों उनके असासे ज़ाहिर है इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो फिर किसके करेंगे। ये पूरी रिपोर्ट थी जो हमने आपके साथ शेयर की है, आप इसको देख सकते हैं। और कैसी कंपनियां हैं कि 12x12 की दुकान में बैठकर मुल्की ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा रही हैं। इस पे मज़ीद भी बात करेंगे, और जैसे ही हमें RTI
के ज़रिए से भेजे गए सवालात के जवाबात मौसूल होते हैं, तो हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।